तो अभी हम सॉलिड स्टेट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। मीन्स जो सॉलिड स्टेट में आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। तो अभी इस सॉलिड स्टेट में आगे बढ़ने से पहले हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। सपोज हमने अभी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड काफ़ी सारे क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब इसका नंबर आता है, इस टॉपिक का नंबर आता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि जब हम सॉलिड स्टेट में एटम्स को पैक करते हैं, सपोज ये मेरे एटम्स हैं, एटम्स और पार्टिकल्स आप कुछ भी बोल सकते हो, जब हम इनको पैक करते हैं तो इनको पैक करने पे जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है, जो सपोज मैंने क्यूब लिया तो क्यूब में हमने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर्ड, और एक और पढ़ा था हमने डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो अब ये कितने क्लोजली पैक हैं, मीन्स इनमें जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम, सपोज हमारे पास क्यूब की लेंथ एज लेंथ ए है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ए क्यूब होगा। अब इन सभी सिस्टम्स में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, पता चलेगा हमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर से। वॉल्यूम के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो कितना पैक्ड क्रिस्टल है। अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी की, एफसीसी की, एसीसी की, एंड सेंटर्ड और डायमंड क्यूबिक, इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वो एफसीसी का होता है। अब ये कैसे पता चला कि ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा क्लोज पैक है, तो इसके लिए अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में हम बता सकते हैं कि परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल कितने परसेंट आपका पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो ये टॉपिक हो गया जो कि यहाँ से रिलेट कर रहा है। दूसरा क्या है, हमारे पास पैकिंग पॉसिबल है आपके पास 3D पैकिंग, 2D पैकिंग और आपका 1D पैकिंग। अब ये 3D, 2D, 1D पैकिंग एक्चुअल में है क्या, तो ये सब डिपेंड करता है आपके डायमेंशन पे। सपोज मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था कि सॉलिड स्टेट में हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करेंगे। इसको याद रखना बिकॉज कोऑर्डिनेट निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम हम ऑलवेज फॉलो करेंगे। तो अब 1D, 2D और 3D पैकिंग है क्या। वैसे तो आप सबको मोस्टली पता ही होगा कि 1D, 2D, 3D में होता क्या है, फिर भी मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ 1D पैकिंग। 1D पैकिंग एक्चुअल में कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, आपको पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो ओनली इन वन डायरेक्शन, आप या तो एक्स एक्सिस के लोग जा सकते हो या वाई के या फिर जेड के, किसी भी एक डायरेक्शन में आप पार्टिकल्स का पैकिंग कर सकते हो। और पैकिंग जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होना चाहिए। पैकिंग जो होगा आपका वो क्लोज पैक होगा। क्लोज पैक मीन्स पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या, यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। पहला तो स्ट्रक्चर आपका कितना पैक्ड है, दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, जो कि आपके सपोज मैंने कंसिडर किया है इसको पार्टिकल, ये इस पार्टिकल को मैंने कंसिडर किया और इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो नियर बाई पार्टिकल्स हैं उनको देख लूँगा और डायरेक्टली बोल दूंगा कि पार्टिकल नंबर ए और पार्टिकल नंबर बी इसको दोनों साइड से पैक कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो 1 डायमेंशन पैकिंग में कुछ नहीं है, आपको सिंपली एक रो अरेंज करनी है या एक्स एक्सिस के लोग, वाई और जेड के लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में भी हम दोनों चीज़ें देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और आपका पैकिंग का पैटर्न क्या है। तो 2D पैकिंग में क्या होगा, आपको दो डायमेंशन में चलना पड़ेगा। एक्स प्लस जेड भी जा सकते हो आप, एक्स प्लस वाई भी जा सकते हो आप। वो डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कि एक्स और वाई चल के आपको कुछ पैक्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप एक्स वाई में प्रेफर करोगे, एक्स और जेड में जाके आपको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप एक्स और जेड प्रेफर करोगे। तो बिकॉज यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई के लोग जाऊँगा तो उसमें मुझे 2 केसेस मिलते हैं यहाँ पे 2D के केसेस में। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये एक्चुअल में है क्या, तो आपको इनके थोड़ा सा नाम से क्लियर होगा। स्क्वायर मीन्स एक स्क्वायर टाइप शेप बनेगा और हेक्सागन मीन्स एक हेक्सागन टाइप शेप बनेगा। तो अभी इसको देख लेते हैं हम, एक इसको डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनता है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए पैकिंग। मीन्स ए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ए एक लेयर का नेम है। सपोज मैंने एक एटम्स की लेयर इस टाइप से अरेंज की और इस लेयर को मैंने
ए से डिनोट कर दिया। सपोज मेरा ये ए टाइप लेयर है जिसमें पार्टिकल्स इस टाइप से अरेंज है, और इसी के जैसी मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, ए टाइप एक और लेयर सिमिलर होगी, और मैंने इन दोनों लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली अलाइन कर दिया। ये भी क्या है मेरे पास, ए टाइप लेयर। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, ए टाइप अरेंजमेंट। मीन्स आपने दो ए टाइप की लेयर ली, एक को इस टाइप से रखा, और सेकंड मेरा ये दूसरा ए टाइप का लेयर है, इसको मैंने जस्ट इसके अलाइन कर दिया। तो इस टाइप की जो पैकिंग होगी, इस पैकिंग को बोलेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसी टाइप से मैंने एक और ए लेयर लिया और इसको अलाइन कर दिया। अब आप बोलोगे कि स्क्वायर तो कहीं पे अभी दिख नहीं रहा है, तो स्क्वायर अभी हमारा अब बन जाएगा। सपोज मैं आपसे इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूँ, तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताओगे, जो भी इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो अगर मैं इसको टच कौन कौन से पार्टिकल कर रहे हैं, पार्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर मैं इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को कंबाइन कर दूँ तो मेरा यहाँ पे जो शेप बनेगा वो एक स्क्वायर टाइप शेप बन जाएगा। सपोज इसका सेंटर यहाँ है, ये 2, 3, और ये मैंने इन सभी को कंबाइन कर दिया, तो ये मेरा एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। तो इस टाइप की पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे एक स्क्वायर जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें क्लियर होगी, एक तो पैकिंग का पैटर्न और दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता ही सकते हो बिकॉज इस पार्टिकल को, इस पर्टिकुलर आइटम को 4 आइटम या पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं और चारों इसको टच कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं आपसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। पैकिंग और ये अभी जितनी पैकिंग्स हैं स्क्वायर और ये सब क्या है, 2D का केस है, 2 डायमेंशन पैकिंग का। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिंपली आपके 2 डायमेंशन है तो 2 लेयर्स होंगी। बट अभी क्या होगा, अभी इस हेक्सागोनल के केस में हम लेयर्स डिफरेंट कर देंगे। मीन्स ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। अब होगा कैसे ये, अब देखते हैं। सपोज मैंने एक पार्टिकल्स का लेयर बनाया और इसको मैंने नेमिंग किया कि ये मेरा ए टाइप का कोई लेयर है, ए टाइप का लेयर है, ठीक है। ए टाइप का लेयर हो गया जैसे पहले था। बट अभी क्या करना है, मुझे एक बी टाइप का लेयर लिखना है जो इसके ऊपर मैं अलाइन कराऊंगा। तो बी टाइप का लेयर क्या होगा, मैंने एक दूसरा लेयर बनाया जो कि यहाँ पे इस टाइप से 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था तो उस स्पेस को कवर करे, और इस स्पेस को कवर करने के बाद ये एक तरह का क्या हो जाता है, आपका ट्राइंगुलर वॉइड जनरेट हो जाता है यहाँ पे, ट्राइंगुलर वॉइड। तो आपको ट्राइंगुलर वॉइड जनरेट करते हुए सेकेंड लेयर प्लेस करना है। नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही जाऊँगा और इस एग्जैक्टली इसके नीचे ए टाइप और इसको हमने नेम दे दिया बी टाइप। देन आप अगर ऊपर जाओगे तो फिर से ए टाइप, फिर से बी टाइप। मैं ऐसे ही ए के नीचे फिर बी टाइप एक लेयर और बना देता हूँ, बी टाइप। तो ये जो पैकिंग होगी हमारी ये हो जाएगी आपकी ए बी ऐसे कर सकते हो, या आप नीचे एक और ए लेयर बना दोगे तो आपका ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगी। तो अब इस पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर और अरेंजमेंट, नाम क्या है इसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो हेक्सागन बनना चाहिए, ठीक है। अब हेक्सागन बना लेते हैं। इसमें हेक्सागन कैसे बनेगा, सपोज मैंने ये वाला पार्टिकल लिया, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया। अब इस आइटम को कितने पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं आप देख सकते हो, ये भी इसको टच कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सेम टाइप से अगर मैं इन 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को कंबाइन कर दूंगा तो इनको कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो शेप मिलेगा वो हेक्सागन होगा। देख लेते हैं कैसे। इन सभी के सेंटर्स मैंने पॉइंट किए, पॉइंट करने के बाद मैंने इनके सेंटर्स आपस में ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन करने के बाद मेरे पास जो शेप मिला, इस शेप को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागन। और इसलिए इस टाइप की क्लोज पैकिंग को क्या बोलते हैं हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और सेकंड है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता सकते हो अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। तो पैकिंग में हम 2 चीज़ों पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं, एक तो पैटर्न क्या है पैकिंग का, किस टाइप से स्ट्रक्चर पैक हो रहे हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर,
ठीक है। अब नेक्स्ट 1D हमने कंप्लीट कर लिया। 1D में कुछ था नहीं, जस्ट एक लेयर आपको लेना था और उसके अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर देखना था। 1D के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 2। 2D के केस में हमारे पास दो पॉसिबल केस थे, वन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम AA क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं, AA टाइप क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम AB टाइप क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। अरेंजमेंट देख लिया किस टाइप से था, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 3D क्लोज पैकिंग। अब एक्चुअल में 3D क्लोज पैकिंग में क्या है, 3D क्लोज पैकिंग में आपके 2 केस पॉसिबल हैं। वन इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन हमने देख लिया है, अब 3 डायमेंशन में 2 केस पॉसिबल हैं, 3D पैकिंग। और 3D पैकिंग में हमारे पास फर्स्ट वन इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, और अदर वन इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसको CCP भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और इसको FCC भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और ये तो आपका HCP है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 पैकिंग पढ़ेंगे, HCP और CCP। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं HCP पैकिंग किस टाइप से होगी आपकी। HCP पैकिंग को यहाँ पे भी हम AB टाइप ही बोलते हैं 3D के केस में। तो जैसे आपने देखा अभी 2D के केस में हमने जो लेयर्स अरेंज किया था, हेक्सागन बनाया था एक AB करके, ये मेरा लेयर टाइप A है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक लेयर टाइप B बना दिया आपका इस टाइप से, ठीक। फिर मैंने एक लेयर टाइप B और जनरेट कर दिया। इसको आप और अच्छे से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ आप सर्कल बना के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। AB टाइप पैकिंग है। अब हमें करना क्या है, सपोज मेरा ये एक लेयर है, AB टाइप का अरेंजमेंट है, और इस लेयर को मैंने अभी मैं आपको बोर्ड पे ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको फ्लैट कर दिया, मैंने इसको इस टाइप से कर दिया, ठीक है। अभी इतना क्लियर है कि मैंने इस लेयर को फ्लैट कर दिया। अब फ्लैट करने के बाद मुझे करना क्या है, अभी मुझे 3 डायमेंशन में जाना है। तो 2 डायमेंशन में मैं पहले से ही हूँ, ये मेरा क्या है 2D स्ट्रक्चर है। तो मुझे अभी 3rd डायरेक्शन में, सपोज पहले हम XY प्लेन में थे, तो अभी मुझे Z के अलोंग पार्टिकल्स अरेंज करने हैं, ठीक है। तो Z के अलोंग पार्टिकल्स अरेंज करने के लिए मैंने इस लेयर को फ्लैट कर दिया, ये इस टाइप से था, मैंने इसको फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद मैं सिमिलर टाइप की लेयर इसके ऊपर पैक करता चला जाऊंगा, ऐसे ही फिर से एक AB लेयर, फिर से एक AB लेयर, फिर से एक AB लेयर, इसी टाइप से आपके लेयर्स की डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो इस टाइप की जो पैकिंग होगी, तो यहाँ पे आपको पता है हेक्सागन बनेगा, अगर मैं इनके सेंटर्स को कंबाइन करूँगा तो हेक्सागन बनेगा, और इसी टाइप से एक हेक्सागन हर एक लेयर में होगा आपका। जितने भी सपोज आपने n नंबर ऑफ लेयर्स लिया, तो n के n नंबर ऑफ लेयर्स में आपका हेक्सागन प्रेजेंट होगा। तो इस हेक्सागन को, इसी पैकिंग को अगर हम 2D से 3D में कन्वर्ट कर देते तो यही टाइप की पैकिंग हमारे पास 3D की हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग हो जाती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में होता है 12। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसके हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछने लगे कि आपको HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से विजुलाइज करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। उसके लिए हमें इसको डिटेल में जाना पड़ेगा, और हम इस HCP क्लोज पैकिंग को, अभी आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हो कि 12 है, और मैं इसको एक पूरा अलग से एक टॉपिक की तरह से डिस्कस करूँगा, बिकॉज हमें यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इसके साथ। तो HCP की स्ट्रक्चर पैकिंग को हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको डीपली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, पैकिंग कैसे होगी, और आप कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। रियल एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्चुअल में विजुलाइज कर पाओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो वो कैसे है। अभी आपको प्रॉब्लम होगी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, ठीक है। तो HCP को हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। HCP डिस्कस कर लिया था। HCP डिस्कस करने के बाद में हमें 3D में एक और टाइप का पैकिंग है, वो क्या आपका CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको हम FCC भी बोल देते हैं कभी कभी, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अब अभी तक हमने हेक्सागोनल में देखा था कि AB टाइप अरेंजमेंट था, तो CCP में हमारा क्या था आपका ABC टाइप अरेंजमेंट है। तो पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसका अरेंजमेंट किस टाइप से है, मीन्स जो पार्टिकल्स हैं आपके वो कैसे अरेंज हैं, और अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। और सेकंड आपको पता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बारे में। तो HCP के केस में क्या था, आपको मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था 12,
बट उसको विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट था कि HCP में डायरेक्ट आप 12 कैसे विजुलाइज करोगे। तो हम HCP को अलग से देखेंगे, बट CCP में आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यहाँ से मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी है CCP के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना, ठीक है। तो फर्स्ट अरेंजमेंट A टाइप लेयर, देन B टाइप लेयर, देन C टाइप लेयर, एंड देन रिपीटेशन ABC इस टाइप से अलोंग। अगर कोऑर्डिनेट आप डिसाइड कर लो X, Y और Z, तो Z डायरेक्शन के अलोंग आपका कंटिन्यूसली ABC टाइप का पैकिंग। और ये आपका 2 डायमेंशन लेयर है, तो ये लेयर आपका इस टाइप से 1 लेयर, B टाइप लेयर, देन C टाइप लेयर, देन फिर A टाइप लेयर। तो सबसे पहले A टाइप का जो लेयर होगा वो आपका इस टाइप का होगा कुछ, जो कि एक मिड वाला पार्टिकल क्या बनाएगा आपका, एक हेक्सागन बनाएगा। देन आपका B टाइप का लेयर को एग्जैक्टली हम रखेंगे क्या, हमारे पास यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, ठीक है, 6 ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। तो अब हमें जो B टाइप का लेयर है, B टाइप के लेयर को इस टाइप से इसके ऊपर रखना है कि हमारे पास 3 ट्रायंगुलर जो वॉइड्स हैं वो आपकी कवर्ड हो जाए, ठीक है। देन हमें C टाइप लेयर को B टाइप लेयर के ऊपर एक ओपोजिट, सपोज इस ट्राइंगल B टाइप जो लेयर है वो एक ट्राइंगल बनाएगा, ये ट्राइंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो C टाइप का जो लेयर है, जो ट्राइंगल होगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हम डाउनवर्ड रख रहे हैं, हम अपवर्ड रख रहे हैं, तो वो पता चलेगा आपको ट्राइंगुलर वॉइड्स की पोजीशन में। हमारे पास यहाँ 6 ट्राइंगुलर वॉइड्स थी, आपने 3 कवर की, उसके बाद B टाइप की लेयर में जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगी वो C टाइप की लेयर कवर करेगा, और देन फिर A टाइप का लेयर। तो टोटल यहाँ से आपका ABC टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अरेंजमेंट तो आपको क्लियर हो गया कि अरेंजमेंट कैसे होगा पार्टिकल्स का, A देन B देन C, और इन दोनों की पोजीशंस आपको अपोजिट रखनी है, 1 ट्रायंगल डाउनवर्ड देन अदर ट्रायंगल अपवर्ड, ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए अभी मैं इस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। सपोज आज आप इसको मार्क कर लो, सपोज मैंने इसको A मार्क कर लिया, तो मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल के अराउंड आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से आपको विजुलाइज हो रहा होगा कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। एक्चुअल में ये पार्टिकल भी इसको टच करेगा, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस लेयर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6। इसी टाइप से जब हम इसके ऊपर B टाइप का लेयर रखेंगे, तो ये मेरा A लेयर है, जब मैं इसके ऊपर से B टाइप का लेयर करूँगा तो B टाइप के लेयर के जो तीनों पार्टिकल्स होंगे वो इसको टच करेंगे। तो इस वाली लेयर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 3। और आप अगर क्लियरली देखेंगे तो इस A के नीचे B होगा, B के बाद फिर C होगा। जैसे ऊपर आपका A के बाद B C है, तो इस A लेयर के नीचे डायरेक्टली B होगा, B के बाद फिर C होगा। तो 3 पार्टिकल B टाइप लेयर के ऊपर से इसको कवर करेंगे, और 3 पार्टिकल B टाइप लेयर के इसको नीचे से कवर करेंगे। तो जो यहाँ से B टाइप का जो लेयर होगा A के नीचे, वहाँ से भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका 3। तो टोटल आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि इस जो पर्टिकुलर मैंने A पार्टिकल लिया था, तो A पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल हो गया 12, ठीक है। तो अरेंजमेंट आपने देख लिया, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 12, जो कि इस फिगर से अच्छे से क्लियर है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बता सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, 1D पैकिंग, देन 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज को दूसरा नाम क्या दिया हमने, AA टाइप, हेक्सागन को AB टाइप। देन 3D पैकिंग, 3D में HCP देन CCP। HCP AB टाइप पैकिंग था, CCP आपका ABC टाइप पैकिंग है। तो ये जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था आपका, ये यहीं पे आपका कवर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसमें पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स आपका अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो कितना ऑक्यूपाइड है इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से, और उसमें अरेंजमेंट एक्चुअल में है कौन सा, HCP है कि FCC है या 2D है, तो उसमें CCP आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है।